नमस्कार, जय श्री राम। आई होप आप लोग अच्छे हों। रीसेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें से एक काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मैं नोट कर रहा हूं, तो मैं बहुत बहुत शुरू से शुरू करूंगा। एक पुणे में पौशा केस हुआ था। पुणे में पौशा केस होने के बाद एक गुड़गांव में केस हुआ था, जहां पर स्कॉर्पियो से कुछ लोग उतरे और कुछ बाइकर्स थे, एंड देवर हाई पेइंग इंडिविजुअल्स। वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे। वीकेंड पे राइड के लिए जाते हैं लोग बाग अपनी सुपर बाइक से, अपनी हैवी ड्यूटी बाइक से, विच इज़ वेरी कॉमन। नोएडा में अभी एक केस हुआ। उसके अलावा अब जो गड्ढे में गिरकर एक एम्प्लॉय की मौत हो गई। एक केस रिसेंटली हुआ जो कि रोड में गड्ढा खुदा हुआ था और वो खुला हुआ था, और वहाँ पर एक जवान उम्र का लड़का जो है वो उसकी डेथ हुई। उसके बाद अभी एक रीसेंट केस सुनने में आ रहा है, कोई फिर से एक स्कॉर्पियो का बंदा जो था वो एक माइनर, अभी तो उसको माइनर रिपोर्ट कर रहे हैं। अर्लियर रिपोर्ट में उसको 19 साल रिपोर्ट किया था, अभी उसको माइनर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें देख के मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि यू आर जस्ट अ नंबर फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया। यूएस में एक केस हुआ था, वहाँ पे कंपनसेशन दिया गया। कितना भी कंपनसेशन दे दें, वो आप एक इंसान को वापस नहीं ला सकते। पर इंडिया में क्या है गुरु, इंडिया में ऐसा है कि आप मर जाओ, थोड़ा बहुत आउटरेज होगा और उसके बाद बस ख़त्म। फिर क्या होता है, बिहाइंड द सीन में आपको बताता हूँ। फिर चलती है कि भाई कितना दीजिएगा। बेल मिल जाती है। बेल मतलब easiest thing is you can get the bail. That's the easiest thing in India. If you have money, I'm your honey. तो यही चीज़ें चल रही हैं, और ना जाने कितने ही केसेस हैं यार, कितने ही केसेस हैं रोड रेज के, हिट एंड रन के, एवरी सिंगल डे। और पता है विक्टिम, एक मोस्ट ऑफ द टाइम विक्टिम कौन मिलेगा? विक्टिम आपको नॉर्मल मिडिल क्लास, जो बंदा नौकरी करता है, प्रॉपर अपने टैक्सेस वगैरह पे कर रहा है, आपको यही लोग मिलेंगे। पहले तो पुलिस वाला पेलने को तैयार रहता है, आपको ट्रैफिक पुलिस पेलने को तैयार रहती है, और ऊपर से अगर आप बच भी गए कैसे न कैसे, तो कोई दारूबाज, कोई नशेड़ी वो आपको पेल देगा। दिस इज रॉन्ग विथ इंडिया। कैपिटल पनिशमेंट है नहीं। अभी जब वो बंदा गाड़ी चलाने के लिए तैयार है, गाड़ी चला रहा है, बट हमारे लॉज इतने ख़राब है ना कि इतनी टेक्निकलिटी होती हैं कि पूछिए मत। हमारे यहाँ वकील कहते हैं हमारी मॉरल ड्यूटी है रिप्रेजेंट करना, पर मोरालिटी उनकी इतनी आगे चली जाती है पैसे के सामने कि हमारे जो एडवोकेट लोग हैं वो किसी भी हद तक डिफेंड करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक डिफेंड करने को तैयार हैं। पौशा केस में सबको बेल मिल चुकी है। 300 वर्ड्स का ऐसे भी लिख दिया उसने भाई ने। माइनर है, जुवेनाइल ट्रायल अब चलेगा। उसमें जिन जिन लोगों ने थोड़ी बहुत जो घूस ली थी, जो नीचे लेवल के थे, उनको ज़रूर पकड़ के कुछ कर दिया गया है। अतुल सुभाष के केस में आप देख लो, बेल मिल चुकी है। जो मिसेस कौशिक थी, उनका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, उनका अभी प्रमोशन हो गया भाई। उनका प्रमोशन हो गया। मतलब कहते हैं कि भाई अगर एलिगेशन लगे हैं तो आप इनोसेंस अपना प्रूफ करो, पर उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। माई लॉर्ड है ना भैया, माई लॉर्ड है। जस्टिस वर्मा हो गए। सो अगर भाई आप कॉमन आदमी हो तो कोशिश करो लफड़े में नहीं पड़ो। और मॉब जस्टिस इंडिया में आने वाला है। अब मॉब जस्टिस होगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, द रीज़न इज़ क्योंकि ना लोग परेशान हो चुके हैं यार। पीपल आर सिक टू दैट कि अब वो चाहते ही नहीं है कि कानून तक बात पहुँचे। कुछ भी हो, मैंने अभी कई लोगों को यूजीसी वाले मैटर पे सुना यार कि 300 यूजीसी में और एसटी/एससी एक्ट में जाने से बढ़िया आप 302 में अंदर चले जाओ। ये मेंटालिटी धीरे धीरे भारत में इनिशिएट हो रही है, और ये एक ना एक दिन होगी। और पता नहीं, शायद हम लोग
सिविल वॉर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, बट पहले जो समाज में एक होता था, संभाव होता था, सद्भाव होता था, वो ज़रूर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कानून बोलता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे आप बस एक बार बोल दो यू आर ऑलरेडी गिल्टी, नाउ प्रूव योर इनोसेंस। पुलिस हमारे यहाँ कैसे काम करती है उस पर तो हम एक अलग डिस्कशन ही करेंगे, वो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पर अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, सुन रहे हो, कोशिश करो अगर हो सकता है तो अपने लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रहो भाई। बेवकूफ़ हमारे यहाँ एक जाहिल जो लोग हैं वो रोड पे घूम रहे हैं और उनका कुछ काम नहीं है, उनका यही काम है, उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही काम है। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। टैक्स भैया पे करते रहिए अपना, आप टैक्स पेयर हो ना। आप तो जब तक जिंदा हो, यू आर अ काउ विच इज़ गिविंग इनफ अमाउंट ऑफ मिल्क, द डे यू विल बी शॉट गवर्नमेंट डजंट केयर अबाउट इट। हाँ, पर टैक्स ज़रूर देते रहिए, उसके लिए आपको कोई सेफ्टी नेट नहीं है। जितने लोगों के मैंने अभी नाम गिनाए हैं, दीज आर द ब्राइटेस्ट, these are the cream for our these could be the cream for our nation. एक कोई बंदा रिसर्च कर रहा था, वो भी आया था, उनको भी निपटा दिया गया। भाई जो जाहिल है ना, वो किसी की परवाह नहीं करते, और गवर्नमेंट तो खैर जाहिल की, और आप गवर्नमेंट एक्चुअली क्रिमिनल्स की ज़्यादा परवाह करती है इंस्टेड ऑफ इनोसेंट पीपल। क्योंकि पुलिस भी जब भी है ना, पुलिस क्रिमिनल्स को परेशान नहीं करती है, पुलिस सीधे साधे लोगों को परेशान करती है। आप किसी लोकल गुंडे की शिकायत लेके जाओ थाने में, अरे सर रहने दो, अरे सर उनका तो रोज़ का है। अरे उनका रोज़ का क्यों हो गया है भाई? आप हैं लॉ ऑर्डर संभालने के लिए, ठोकिए सालों को। पर नहीं, आपको क्या बोला जाएगा? अरे सर दे दो, कंप्रोमाइज़ कर लो, अरे सर दैट्स ओके। दूसरे दिन से फिर वही चालू। तो भाई साहब थोड़ा सशक्त बनिए, अपने आप को डिफेंड करना सीखिए, और मौका मिले तो मौका जाने मत दीजिए हाथ से। कानूनी प्रक्रिया बहुत स्लो होती है। जिसने ये क्रैक कर लिया है ना, इंडिया का लीगल सिस्टम इतना वीक है, यू कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। आई एम टेलिंग यू, यू कैन गेट अवे, लिटरली यू कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। और अगर आप सीधे हैं तो आप भी विष्णु तिवारी बन जाएंगे। आप भी, बहुत सारे ऐसे काउंटलेस लोग हैं जो कि अपनी इनोसेंस प्रूव कर रहे हैं इनोसेंट होने के बाद भी। ख्याल रखिए, जिंदा रहिए। थैंक यू।